दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपना चैनल टेंथ मस्ती में। टेंथ का जैसा कि आप जानते हैं कि टेंथ का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए हम उस समस्या का समाधान करने के लिए आज जो है सोशल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए एक एक प्रश्न का जवाब हम देखते हैं और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। पहला प्रश्न कह रहा है कि फसल चक्र जो चक्रण जो है मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। फसल चक्रण, सबसे पहली बात तो आप जानिए कि फसल चक्रण होता क्या है। तो दो धान्य फसलों के बाद एक दलहन फसल लगाना ही फसल चक्रण कहलाता है। और फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और इसलिए मिट्टी जो है उपजाऊ हो जाती है। तो इसका प्रश्न का उत्तर भी है इसमें, ऐसे तो हम बोल ही दिए कि फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषक स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद है गेहूँ, चावल, आलू, मक्का आदि के लगातार उगाने से मृदा में पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसलिए इसे दूर करने के लिए तिलहन एवं दलहन की खेती से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, इसलिए फसल चक्रण से मृदा संरक्षण में मदद मिलती है। आगे है प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। तो भारत की नदियों के प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं। तो भारत में प्रायः जो है नगर एवं कल कारखाने नदियों के किनारे अवस्थित है और इन नगरों के गंदे जल और कल कारखानों से निकलने वाले जो होते हैं अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो नदियों में गिरा देते हैं, जिससे उसका जल जो है प्रदूषित हो जाता है। साथ ही कृषि कार्य हम करते हैं और इसके उपयोग में किए जाने वाले सभी रासायनिक उर्वरक, खाद, कीटनाशक आदि का उपयोग जो करते हैं तो जल में मिल जाने के कारण भी नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। चलिए इस प्रश्न का जवाब भी आप समझ में आपको आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रही है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ध्यान देंगे कि खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन जो होता है योजनाबद्ध और न्यायसंगत तरीका से और विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संरक्षण कहलाता है, क्योंकि किसी भी संसाधन को बनने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है। और संसाधन का प्रबंधन से तात्पर्य है कि संसाधनों का नियोजित ढंग से उपयोग से है, जो एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें संसाधन के उत्पादन से लेकर उपभोग तक शामिल किया जा सकता है, ताकि वे भविष्य में भी सतत उपयोग के लिए जो है मिलते रहे। इसलिए खनिजों का संरक्षण और प्रबंधन जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, तो सूर्य से आने वाली जब अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है जब सेलों पर पड़ती है, वह क्या होती है, सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है, सेल पर पड़ती है, तब सूर्य की किरणें ऊर्जा में बदल जाती है, यानी परिवर्तित हो जाती है, इन्हें सौर ऊर्जा कहते हैं। चाहे ऐसे भी हम कह सकते हैं सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। और जानते हैं इसकी लागत जो है कम होती है, ऊर्जा अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, ऊर्जा जो है अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। तो जानते हैं इसमें लागत भी क्या होती है, कम लगती है, इसमें लागत कम होती है। और भारत के पश्चिमी भाग जैसे गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि वहाँ मरुस्थल ही मरुस्थल है, यानी बालू ही बालू है। आगे आते हैं, 5वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह रिपीट हो चुका है कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। तो पेट्रोलियम क्या है, एक शक्ति का साधन है और जिसका हमारे जीवन पर बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। जानते हैं पेट्रोलियम के बिना गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। इसका मुख्य उपयोग है यातायात के साधनों में ईंधन के रूप में। इसके अलावा
मशीन को चलाने में, स्नेहक के रूप में। पेट्रोलियम का उपयोग संश्लेषित वस्त्र बनाने में भी होता है, रसायन उद्योग में होता है, कीटनाशक दवाइयाँ बनाने में होता है, कृत्रिम रबर बनाने में भी पेट्रोलियम का उपयोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रही है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संसाधन को परिभाषित करें। इसमें कुछ भी रहे, लेकिन सुनिएगा, वे सारी वस्तुएं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करें, वे सारी वस्तुएं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करें संसाधन कहलाती है। जैसे मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि हुआ, मिट्टी हुआ, जल, खनिज, ये सब क्या है? संसाधन है। और इसमें परिभाषा दिया हुआ है कि हमारे पर्यावरण में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है संसाधन कहलाती है। और शर्त यह है कि वस्तु तकनीक रूप से सुगम हो, आर्थिक रूप से उपयोगी हो तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, जैसे भूमि, मिट्टी, जल, खनिज, जीव इत्यादि होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। आज इसमें हम 10 प्रश्न को लेकर आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि जल संसाधन के क्या क्या उपयोग हैं। जल संसाधन के क्या उपयोग है? तो सबसे पहली बात, जल ही जीवन है। आप जानते हैं कि जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जल एक बहुमूल्य संसाधन है जिसका उपयोग मानव जीवन प्राचीन काल से ही करता आ रहा है। और प्राचीन काल से ही मानव जल का पेयजल के रूप में, घरेलू कार्य के रूप में, सिंचाई के रूप में, मल मूत्र विसर्जन आदि कार्यों में जल का उपयोग किया जा रहा है। और वर्तमान समय में जल का सर्वाधिक उपयोग जो है सिंचाई करने में और बिजली का उत्पादन करने में और उद्योगों को चलाने में किया जा रहा है। तो जल संसाधन का ये सब उपयोग हो गया। आगे आते हैं, इसका 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि वन्य जीवों के ह्रास के लिए उत्तरदायी 4 प्रमुख कारण। किस कारण से वन्य जीव का ह्रास हो रहा है, कमी हो रहा है वन्य जीव? तो इसके निम्नलिखित 4 प्रमुख कारक है। पहला है कि वन प्रदेश के कटने के कारण वन्य जीवों का आवास कम हो जाना। उसके बाद है वन्य जीवों का लगातार शिकार किया जा रहा है। कृषि में अनेक रसायनों के प्रयोग से भी वन प्राणी पर खतरा हो रहा है, वन प्राणी मर जा रहे हैं। और प्रदूषण के कारण भी वन एवं वन प्राणियों का ह्रास होता जा रहा है। आगे है, इसका हम 9वां प्रश्न पर आते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि झारखंड के मुख्य लौह अयस्क खनन केंद्रों के नाम लिखिए। तो झारखंड जो होता है देश का 5वां बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है, राज्य है। और यह देश के कुल लौह उत्पादन का 15% भाग जो है वहाँ उत्पादन होता है। और यहाँ के मुख्य खनन केन, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, लोहरदगा और एवं रांची में हैं। तो आज के 10वां प्रश्न पर हम आते हैं। 10वां प्रश्न कहता है प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि ये हमारे लिए बहुमूल्य है एवं समाप्त एवं योग्य है। और इनके निर्माण में लाखों वर्षों का समय लगता है। और एक बार जब समाप्त हो जाता है, यह अनवीकरणीय संसाधन है और एक बार उपयोग होने के बाद लाखों वर्ष लगता है। इसलिए इसके बचाव जरूरी है। इसके साथ ही इसकी अगली पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखना आवश्यक है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसका संरक्षण करते हैं। चलिए अब इसका जो है एक प्रश्न और है, देख लेते हैं। अगला दिन बाद में देखेंगे और प्रश्न सब कि पेट्रोलियम का महत्व जो है कोयले से अधिक क्यों है। तो पेट्रोलियम का महत्व जो है कोयले से अधिक क्यों है। तो पेट्रोलियम का महत्व जो है कोयले से अधिक है क्योंकि पेट्रोलियम जो है शक्ति के साधन के रूप में महत्वपूर्ण तो है ही, मशीनों को चिकनाई प्रदान करने के लिए स्नेहक के रूप में भी कार्य होता है। इसके साथ ही अनेक रासायनिक उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है। कच्चा माल है। इसके अलावा इसका परिवहन कोयले की अपेक्षा सस्ता है। इसलिए जो है पेट्रोलियम का महत्व जो है कोयले से अधिक है। तो आज जो है सोशल साइंस के अंतर्गत 10 प्रश्न को लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें इसे कर लेते हैं तो 2-3 प्रश्न 4 प्रश्न तो इससे आ ही जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से